Good morning, dear students. Now let us start next topic of biology, class 12th. टॉपिक इज सेक्स डिटर्मिनेशन. सेक्स कैसे डिटर्मिन होता है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. एक्चुअली में होता ये है कि जब जो वैज्ञानिक थे सबसे पहले उन्होंने इस पे जो है रिसर्च किया और साथ ही में बहुत सारे इंसेक्ट को लेके जो है कि सेक्स क्रोमोसोम्स का उन लोगों ने डिटर्मिनेशन किया. डिटर्मिनेशन करने में जो है हैंकिंग जो वैज्ञानिक थे 1891 में ये क्या किए थे, ट्रेस ए स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स although spermatogenesis in a few insects, and it was also observed him that 50% of the sperm receive these structures after spermatogenesis. और वो स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस में है वो केवल 50% जो है कि स्पर्म जो है रिसीव हो रहे हैं. और इस प्रोसेस को जो है उन्होंने स्पर्मेटोजेनेसिस स्ट्रक्चर्स में देखा था और उसको जो नेम दिया था वो क्या दिया था, एक्स बॉडी का नाम दिया था. बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस. और लेकिन उन्होंने एक्स बॉडी का सिग्निफिकेंट उसके क्या फ़ायदे हैं उसको नहीं बताया था या उसकी जानकारी उनको हासिल नहीं हुई थी. और इसके बाद कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया उन्हीं के जो है एक्स बॉडी पे ही. हैंकिंग वाज इन फैक्ट क्रोमोसोम्स एंड इज वाई इट वाज गिवन द नेम एक्स क्रोमोसोम्स. और फिर उसका जो है कि नेम क्या पड़ा, एक्स क्रोमोसोम्स के नाम से उसको जाना गया. It was also observed that large number of insects, the mechanism of sex determination is of the X जीरोटाइप. कुछ ऐसे जो थे कि जिनमें इंसेक्ट कुछ ऐसे पाए गए जो जिसमें जो सेक्स का डिटर्मिनेशन जो था वो कैसे था, एक्स जीरोटाइप का था. ऑल एक्स बियर एंड एडिशनल एक्स क्रोमोसोम्स बिसाइड द अदर क्रोमोसोम्स. ऑटोसोम्स के अलावा केवल एक क्रोमोसोम्स था, एक्स क्रोमोसोम्स. On the other hand, some of the sperms bear X chromosomes where some do not. Eggs fertilized by sperms having an X chromosomes. और उन्होंने ये भी वो नोटिस किए कि जो है कि कुछ X क्रोमोसोम्स जो हैं वो स्पर्म एग्स फर्टिलाइज बाई स्पर्म्स हैविंग एन एक्स क्रोमो, कुछ में हैं एक्स क्रोमोसोम्स लेकिन कुछ में जो है एक्स क्रोमोसोम्स नहीं है. या जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो एक्स क्रोमोसोम्स के द्वारा. ऑन द अदर हैंड सम ऑफ द स्पर्म्स बियर द एक्स क्रोमोसोम्स, कुछ पे एक्स क्रोमोसोम्स था, वेयर सम नॉट. एक फर्टिलाइज बाई स्पर्म हैविंग एन एक्स क्रोमोसोम्स. और कुछ में जो है कि एक जो है फर्टिलाइज हो रहा है उसमें एक्स क्रोमोसोम्स नहीं है, बिकेम फीमेल्स. एंड दोज फर्टिलाइज बाई स्पर्म दैट डू नॉट हैव एक्स क्रोमोसोम्स बिकेम मेल. जिसमें एक्स क्रोमोसोम्स नहीं था वो क्या हुआ, मेल हुआ, और जो एक्स क्रोमोसोम्स था वो क्या हुआ, फीमेल हुआ. तो इस तरीके से जो है उन्होंने जो है कि हैंकिंग ने जो एक्सपेरिमेंट किया, ये हैंकिंग का एक्सपेरिमेंट था. अब हम लोग इस पे आ जाते हैं कि सेक्स क्रोमोसोम्स होता क्या है, ऑटोसोम्स क्या होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. तो इसमें क्या था कि जो सेक्स क्रोमोसोम्स जैसे कि हम लोग अगर नोटिस करते हैं तो एक्स वाई जो है एक्स वाई अगर है तो ये क्या होता है, ये सेक्स डिटरमिन होता है. इसके साथ अगर ऑटोसोम्स होते हैं, इसके साथ ऑटोसोम्स जुड़ जाते हैं तो ये जो है कि ऑटोसोम्स जो कि अगर हम लोग ह्यूमंस बीइंग की बात करते हैं तो 22 जो होते हैं वो क्या होते हैं, 22 पेयर क्रोमोसोम्स जो होते हैं ऑटोसोम्स होते हैं. और 1 पेयर जो होता है वो सेक्स को डिटरमिन करता है जो कि एक्स वाई होता है. तो इसमें दो गैमेट्स बनेंगे, एक तो एक्स वाई ऑटोसोम्स प्लस इसमें ऑटोसोम्स में 22 हो जाएंगे और जो है कि 22, और फिर इसके बाद एक्स एक्स प्लस ऑटोसोम्स 22 प्लस ये 22 और ये 1 क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा. और इसमें फीमेल्स में देखते हैं तो 22 प्लस ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये ऑटोसोम्स 22 पेयर्स ऑटोसोम्स होते हैं और ये जो है कि
एक्स वाई जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेक्स डिटरमिनिंग होते हैं। तो ये मेल रिप्रेजेंट करेगा और ये किसको करेगा, फीमेल्स को। तो ये इस तरीके से जो है कि मेल और फीमेल्स का डिटर्मिनेशन होता है। तो सेक्स क्रोमोसोम्स और ऑटोसोम्स क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम्स जो कि जैसे एक्स वाई है तो वो सेक्स क्रोमोसोम्स है। इसके अलावा जो क्रोमोसोम्स होंगे उसको क्या बोलेंगे, ऑटोसोम्स बोलेंगे। ग्रॉस हॉपर में जो होता है एक्स जीरो जो होता है टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। मेल्स हैव ओनली वन, मेल्स के पास जो है एक केवल एक्स क्रोमोसोम्स होता है ऑटोसोम्स के अलावा। फीमेल्स के पास जो होता है कि एक पेयर होता है, वो किसका होता है, एक्स एक्स का होता है। तो इसमें ग्रास ऑपर में ये होता है, द ऑब्जर्वेशन लीड टू इन्वेस्टिगेशन, नंबर ऑफ स्पीसीज, mechanism sex determination, number of insects and mammals including XY type of sex determination seen where both male and female have the same number of chromosomes। अब जो है इसमें जो है कि एक्स वाई टाइप का होता है तो इसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। अब यहाँ पे जो फिगर है इसको हम क्रॉस करा लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि अगर एक्स वाई का क्रॉस होता है, जो एक्स वाई किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल को, तो 50% जो चांसेस होते हैं वो किसके होते हैं, फीमेल के होते हैं, और 50% चांसेस जो होते हैं वो किसके होते हैं, फीमेल्स के होते हैं। तो ये एक्स एक्स होगा तो फीमेल होगा, फिर इसका जो है एक्स का एक्स से क्रोमोसोम्स होगा तो ये भी फीमेल होगा। इसके बाद एक्स वाई का क्रॉसिंग होता है और आफ्टर दिस आल्सो एक्स वाई होता है। तो इस तरीके से जो है कि ये दोनों जो है 50% करेक्टर और ये 50% करेक्टर, यानी कि 50% करेक्टर जो होता है वो मेल्स का होता है और 50% करेक्टर जो होता है फीमेल्स का होता है। इसी तरह से इंसेक्ट्स में भी होता है, लेकिन बर्ड्स में जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि बर्ड्स में जो है कि डिसिमिलर क्रोमोसोम्स होते हैं। जेड डब्ल्यू जो है वो फीमेल्स को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे जेड डब्ल्यू जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फीमेल्स को। जेड डब्ल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फीमेल्स को। और ये जो है जेड जेड जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल को। हमने ह्यूमन्स बीइंग के केस में देखा एक्स एक्स जो था फीमेल्स को रिप्रेजेंट करता था, एक्स वाई जो है मेल को रिप्रेजेंट करता था। लेकिन अगर हम बर्ड्स की बात करते हैं तो इसमें जेड डब्ल्यू जो है फीमेल्स को रिप्रेजेंट करता है और जेड जो है वो मेल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारा फिगर था। इसको ड्रोसोफिला में भी एक्स एक्स क्रोमोसोम्स था, होमोगैमस थे और हेट्रोगैमस का मतलब, अगर देखिए हेट्रोगैमस और होमोगैमस भी हम यहाँ क्लियर कर देते हैं। होमोगैमस कब होगा, जब सेम, होमो मीन्स क्या होता है, सेम, सेम क्रोमोसोम्स रहेगा। यानी सपोज कर लीजिए एक्स एक्स है तो ये होमोगैमेटिक हो जाएंगे, और अगर एक्स वाई है तो ये हेट्रोगैमेटिक हो जाएंगे, क्योंकि ये अलग अलग है। उसी तरह से हम इसके केस में लेते हैं, जेड डब्ल्यू के केस में लेते हैं तो जेड डब्ल्यू क्या है, हेट्रोगैमेटिक है। और अगर हम जेड जेड लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, होमोगैमेटिक हो जाएगा। इसके साथ जो ऑटोसोम्स होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। अब among the males XX chromosomes present but a counter pair distinctly smaller and called Y chromosomes। Females however a pair of X chromosomes। फीमेल्स में क्या होता है, एक पेयर होता है एक्स एक्स क्रोमोसोम्स का। बोथ मेल एंड फीमेल्स बियर सेम नंबर ऑफ ऑटोसोम्स, और इसमें सेम नंबर होता है ऑटोसोम्स का। अगर हम सपोज कर लीजिए कि 22 अगर हम रखते हैं तो ये 22 क्या हो जाएंगे, ऑटोसोम्स हो जाएंगे, और 22 पेयर ऑटोसोम्स हो गए। इसके साथ साथ एक्स भी एक्स एक्स सेड रहेगा फीमेल्स के लिए। उसी तरह से अगर हम मेल को देखते हैं तो 22 पेयर ऑटोसोम्स होता है और एक्स वाई जो हो जाता है वो मेल्स होते हैं। तो इस तरीके से ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है और दिस वन रिप्रेजेंट मेल्स को। तो इस तरह से ऑटोसोम्स की संख्या क्या होती है, दोनों में बराबर होती है। वाइल फीमेल, इसके बाद जो है हम आ जाते हैं कि द मेल्स एंड फीमेल्स सेम नंबर, हेंस द मेल ऑटोसोम्स हैव एक्स वाई while the females have XX in human being, and Drosophila males have one X and one Y chromosomes, whereas females have a pair of chromosomes besides autosomes। अब जो है कि ड्रोसोफिला में क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम्स होता है और एक वाई क्रोमोसोम्स होता है, और फीमेल्स में जो है कि केवल एक्स क्रोमोसोम्स होता है, ऑटोसोम्स नहीं होते हैं। In the above description, you have studied about two types of determining mechanism, X0 type and XY type। अब इस तरीके से, but both
मेल्स प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स, और आप लोग जानते हो कि ये दोनों अलग अलग प्रकार के गैमेट्स को रिप्रोड्यूस करेंगे, आइदर विथ और विदाउट एक्स क्रोमोसोम्स, और सम गैमेट्स विथ एक्स क्रोमोसोम्स एंड सम विथ वाई क्रोमोसोम्स। तो या तो फिर एक्स एक्स से क्रॉस करके जो है एक्स एक्स गैमेट्स बनेगा या एक्स वाई गैमेट्स बनेगा। तो इस तरीके से जो है दो प्रकार के गैमेट्स हो गए, एक एक एक्स एक्स हो गया और दूसरा जो है क्या हो गया, एक्स वाई हो गया। अगर हम लोग जो है कि कुछ ड्रोसोफिला के केस में देखते हैं तो उसमें एक्स वाई है और एक्स क्रोमोसोम्स है। अब यहाँ पे भी मेल हेट्रोगैमिटी जो है कि शो करता है। बर्ड्स डिफरेंट बर्ड्स में जो है कि अलग होता है, जो कि हम जेड जेड वाला एक्सप्रेस किए थे। तो इस तरीके से जो है कि अब यहाँ पे दो टर्म है, हेट्रोगैमी होमोगैमी। हम अगले टॉपिक में भी इसको एक्सप्लेन किए हैं, फिर हम समझ आते थे कि हेट्रो मीन्स क्या होता है, डिफरेंट। तो जब गैमेट जो है डिफरेंट रहेंगे, जैसे सपोज कर लिया जेड डब्ल्यू है तो इसको क्या बोलेंगे, हेट्रोगैमी बोलेंगे। और अगर एक्स वाई है तो ये क्या होगा, हेट्रोगैमी होगा। अगर एक्स एक्स है तो ये क्या होगा, होमोगैमी होगा। तो ये सारी चीज़ें थी, इसको मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछिएगा, उसको नेक्स्ट टॉपिक में मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक यू।